अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। तो जी हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताया कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। मैं उन्हें बड़ी अजीब और गरीब बातें की हैं, वो जिससे भी वो हिटलर से भी मुतासिर है। जमहूरियत के खिलाफ जितनी नफरत उनके दिल में थी ना, वो हिटलर की किताब पढ़ के आई है। उन्होंने हिटलर की तारीफ भी की है। वो कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे। वो चूंकि उनकी तालीम पूरी उधर थी, वो उधर से ही चीजें उन्होंने गड़बड़ की और सारा कुछ। लोग उनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पेश करते हैं। वो एक फिलासफर थे जो मुख्तलिफ फलसफियों से मुतासिर थे। दीन हुए जो किताबों से नाज़रीन, पाकिस्तान के इग्नोरेंट मैसेज के जो फेवरेट पर्सनैलिटी है यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने अपनी तरफ से इकबाल का क्रिटिक बनने की कोशिश की है और अपने आप को ही एक्सपोज कर बैठे हैं। ठीक है ना, ये बड़ी बात मुझे माजरत के साथ और बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि वो इकबाल के क्रिटिक बनने के चक्कर में अपने आप को एक्सपोज कर बैठे हैं। तो उन्होंने जितनी भी बोंगियां मारी हैं उनका खाता करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि इकबाल हर उन्होंने बड़ी सी इकबाल के बारे में बोंगियां मारी, लेकिन मैं आपको एक बात सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इफ़ यू वांट टू गेन योर फॉलोअर्स, अगर आप अपने फॉलोअर गेन करना चाहते हैं ना, तो यू मस्ट बी इग्नोरेंट। आपको जाहिल होना जरूरी है, और जितने आप जाहिल होंगे उतना ज़्यादा लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि जो लोग सुनने वाली ऑडियंस बैठी हुई है, मेजोरिटी, मैस मेजोरिटी, वो भी जाहिल है, उसे भी कुछ नहीं पता। तो और ना ही वो कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना ही वो इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसी कम्युनिटी के अंदर इसी तरह के लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 मिलियन फॉलोअर तक पहुंच जाते हैं, और कैसर अहमद राजा साहब जैसे इंटेलेक्चुअल जो हैं वो 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुंचते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑडियंस जो है वो कैसी है, उसका ज़ोक कैसा है, उसको इमोशनल ट्रिगर्स पसंद है या उसे कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ पसंद है, कोई सेंसिबल बातें पसंद है। सिंपली मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूँ तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से बनने की कोशिश की है इकबाल का क्रिटिक। ठीक है ना, तो उसके अंदर वो उन्होंने जितनी भी इकबाल के बारे में बोंगियां मारी, उन सबसे पहले देखें, इकबाल के ऊपर बहुत से लोगों ने क्रिटिक लिखा है, मैं आपको बताऊं, और उनमें से तकरीबन हर एक को मैंने पढ़ा है। उन सब में मुझे जो चीज़ कॉमन मैंने फील की वो ये थी कि दे ऑलरेडी न्यू अ लिटिल बिट अबाउट इकबालिज्म। उन्हें इकबालिज्म के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ था। ये पहला मैं इकबाल का क्रिटिक देख रहा हूँ जिसे इकबालियात का, इकबालिज्म का, इकबालिक फिलोसफी का कुछ नहीं पता, इकबाल के एपिस्टेमोलॉजी का नहीं पता, लेकिन इकबाल के ऊपर बात करनी है। ठीक है ना, यानी लिटरली जनाब को सेकुलरिज्म का कुछ नहीं पता था और उसके बारे में बोंगी छोड़ दी कि इस्लाम सेकुलरिज्म के करीब है। जनाब को लिबरलिज्म का नहीं पता, जनाब को डेमोक्रेसी का नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब आइए देख, सबसे पहली बात उन्होंने की कि इकबाल को आप इस्लामिक फिलोसफर ना माने, इस्लामिक स्कॉलर ना माने। अच्छा, ना माने, क्यों ना माने? कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। अच्छा, एक तो जो इन्होंने बोंगी मारी कि इकबाल को हिटलर से इन्होंने इन्फ्लुएंस करवा दिया, और मैं हैरान हूं और लिटरली आई एम अमेज्ड और मैं कंफ्यूज हूं कि मैं हंसूं या रोऊं कि जो इन्होंने इकबाल को हिटलर से इन्फ्लुएंस करवा दिया है। इकबाल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इसलिए हमें इकबाल को एक इस्लामिक फिलोसफर नहीं मानना चाहिए। यहां पे लिटरली मैं यही बात कहूंगा कि यू डोंट नो व्हाट द डेमोक्रेसी इज। डेमोक्रेसी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी के ऊपर खड़ा हुआ है, और पॉपुलर सॉवरेनिटी को सबसे एक्सट्रीम लेवल पे, यानी कम्युनिज्म ने भी पॉपुलर सॉवरेनिटी को रिफ्यूट नहीं किया, बिल्कुल भी रिफ्यूट नहीं किया। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, बल्कि सोलली जिसने रिफ्यूट किया वो कुरान है। इल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा, इसका मतलब है कुरान के साथ है। तो जो कुरान के साथ है उन वसी फिलोसफर ना मानिए इस्लामी, और तुम्हें इस्लामिक स्कॉलर मान लें कि जो डेमोक्रेसी का हामी है। इकबाल की जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अगर इकबाल ने बात की तो वो कहां से, उसका मोटिव क्या था? मोटिव हिटलर नहीं था। वो खुद कहता है कि सरवरी ज़ेबा फकत उसी ज़ाते बेहमदा को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आजरी। तो यहां पे वो कुरान को डेरिवेटिव बना रहा है बीइंग क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, और फिर वो अपनी एपिस्टेमोलॉजी को खुल के डिफाइन करता है कि न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में। यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी। और एक और चीज जो इकबाल की पूरी जो डेरिवेटिव फिलोसफी है उसको एक्सप्लेन करती है कि मसनवी इसरार रमूज के एंड के अंदर इकबाल लिखता है, उसने एक बड़ा खूबसूरत बाब बांधा कि हाल मुसन्नफ बहजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके एंड में, मसनवी इसरार रमूज के एंड में, यानी कि जो मुसन्नफ है वो अपना हाल, यानी इकबाल वो अपना हाल पेश कर रहा है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे। और उसमें इकबाल कहता है कि अगर मेरी एपिस्टेमोलॉजी कुरान के अलावा किसी भी सेकुलर थॉट से ड्राइव हुई है तो पर्दा, जो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड वो यूज करता है कि पर्दा नामूस फिक्रम चाक कुन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी नामूस जो है, मेरी जो पर्दा नामूस फिक्र है, यानी मेरी जो थॉट की इज्जत है ना, उसको चाक कर दें, यानी मुझे बदनाम कर दें अगर मैंने कुरान के अलावा कहीं से भी अपनी थॉट को ड्राइव किया है।
और ये कह रहे हैं उसको हिटलर से इन्फ्लुएंस करवा रहे और बड़े इनके अल्फाज चेक करें कि और बड़े फिलोसफर से इन्फ्लुएंस थे। मैं कहता हूं इस बात पे ताड़ियां हो जाएं कि इकबाल खुद कह रहा है कि भाई, और फिर कहां पे आपको लगता है कि इकबाल इन्फ्लुएंस है? आगे जो अगली बोंगी मारी है इन्होंने कि जो इनकी पूरी की पूरी, और मैं लिटरली आई चैलेंज कि अंजीर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मेरे सामने खड़े होकर मैं उनको सिर्फ इतना पूछूं ना कि छोड़ें इकबालिज्म को, छोड़ें इकबालिक फिलॉसफी को, छोड़ें इकबाल की थॉट को, आप मुझे सिर्फ इकबाल की जितनी भी पब्लिशिंग है ना उनके नाम बता दें, इनलिस्ट कर दें मेरे सामने। लिटरली ही इवन कांट टेल मी दैट, मुझे ये भी नहीं बता सकते। तो ऐसे बंदे से मैं क्या बहस करूं? मैं तो आपको अवेयर कर रहा हूं कि भाई होशियार रहे, जाग जाए, इट्स 2023 नाउ, ठीक है ना। वो कार्ल मार्क्स के इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने, उनके अल्फाज इंजीनियर साहब के कि उन्होंने कहा कि इकबाल ने कहा कि कार्ल मार्क्स को, इकबाल ने कहा कि कार्ल मार्क्स के पास किताब है। यार मैं कहता हूं कि सल्यूट है आपकी इग्नोरेंस को। अच्छा, ये बात जो कार्ल मार्क्स को इकबाल ने डिस्कस किया है, बेसिकली ये किया कहां पे, पहले हम ये देख लेते हैं। बेसिकली इकबाल ने कार्ल मार्क्स को डिस्कस किया है मजलिस इब्लीस के अंदर, और मजलिस इब्लीस के अंदर मजे की बात, इकबाल का अपनी तरफ से कोई शेर मौजूद ही नहीं है। मजलिस इब्लीस के अंदर इकबाल ने जितनी भी बात की है वो कॉन्वर्जेशन को प्लॉट किया, कि उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि कॉन्वर्जेशन को प्लॉट किया जाता था, कि जिस तरह डिप्टी नजीर अहमद ने बड़े प्लॉट लिखे और बड़े वहां के जो उस टाइम के राइटर्स थे वो प्लॉट लिखते थे, यानी जिस तरह आज ड्रामे लिखे जाते हैं, तो वो कॉन्वर्जेशन है इब्लीस और उसके चेलों के बारे में जिसको इकबाल ने प्लॉट किया। और उस कॉन्वर्जेशन में, अब ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, एक दफा डॉक्टर तैमूर रहमान साहब को भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी ट्विटर के ऊपर, उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई, कि उसके बाद उन्होंने इकबाल को कोट किया, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाजवाब हो गए थे मेरे आगे। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें मेरा कोई कमाल है, पर आप समझें इस चीज को कि जो कार्ल मार्क्स और इकबाल का तल्लुक क्या है, कि उसमें फिर इब्लीस का एक चेला कहता है इब्लीस को कि देखो, हम बात तो कर रहे हैं कि शरीयत और इस्लाम और कुरान जो है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, और एक बहुत बड़ा उसके अगेंस्ट उसको एक अपथ्रस्ट मिल रहा है कैपिटलिज्म को इस्लाम साइड से। लेकिन एक और नॉन डिवाइन सलीम बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, यानी वो बंदा जो है ना उसके पास तजल्ली है ना उसके पास कोई सलीब है, यानी वो कोई पैगंबर नहीं है, ठीक है ना। और फिर जरा सी पर्शियन लैंग्वेज भी अगर पता हो ना मोहम्मद अली मिर्जा को, तो वो ये बात ना करे, ठीक है ना। वो कलीम बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, नीस पैगंबर, दर बगलदारी किताब के, उस वो पैगंबर नहीं है, लेकिन उसके बगल में एक किताब है, उस किताब से मुराद उसकी कुरान नहीं है। और वो कहता है कि उसके उन्होंने उसको पैगंबर बना दिया। उसने पहले क्या, नीस पैगंबर, वो पैगंबर नहीं है। दर बगल किताब के उसके बगल में एक किताब है, उस किताब से मुराद वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, जो कि कम्युनिज्म को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो किताब जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन बन गई थी, क्योंकि जो यूएसएसआर का फ्लो आया था वो जो जितनी भी अवेयरनेस रशिया के अंदर आई थी कम्युनिज्म के बारे में, वो सारी उसी बुक को पढ़ने से आई थी, ठीक है ना। क्योंकि जो मैसेज होते हैं वो हर, उन्होंने सारी पब्लिशिंग तो नहीं पढ़ी कार्ल मार्क्स की, बहुत मार्क्स से दीवाने थे, उन्होंने कार्ल की हर बुक पढ़ी, लेकिन मैसेज ने जो ज्यादातर जो बुक उसकी फेमस हुई वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी। तो उस किताब की इकबाल यहां बात कर रहा है, तो वो इब्लीस का चेला कहता है इब्लीस को, और वो भी इकबाल नहीं कह रहा, इब्लीस का चेला इकबाल को कह रहा है, इब्लीस को कह रहा है कि भाई ये देखो, एक बंदा उठा इसके बंदे में के बारे में तुम्हारा। फिर इब्लीस कहता है कि कब डरा सकते हैं मुझको ये इश्तराकी कूचा गर्द है, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये सोशलिस्ट, ये मुझे नहीं डरा सकते, मुझे किससे डर है? वो कहता है कि है खतर मुझको तो इस उम्मत से है जिसकी हाक स्तर में अब तक शरारे आरजू। और वो इस यानी कौन सी उम्मत? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये इब्लीस कहता है कि मेरे निजाम को, यानी इब्लीसियत निजाम को, जो इब्लीस का टाइटल उसने दिया है कैपिटलिज्म को, ठीक है। तो कहता है कि इब्लीस कहता है कि मेरे निजाम यानी कैपिटलिज्म को जो थ्रेट है वो कम्युनिस्ट साइड से नहीं है, वो डिवाइन साइड से है, वो इस्लाम से है। इस्लाम है जो रिस्ट्रिक्शन है, इस्लाम है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, ठीक है ना। यही बिल क्लिंटन ने कहा, और यही दुनिया फिर माना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस्लाम से है, किसी नॉन डिवाइन साइड से नहीं है, ठीक है ना। इकबाल की थॉट है, और ये इकबाल का पर्सपेक्टिव है कार्ल मार्क्स के बारे में। इकबाल ने तो कार्ल मार्क्स के बारे में कोई बात ही नहीं की, वो तो इब्लीस के चेले ने इब्लीस से पूछा, उसका जवाब दिया, और उसमें पोर्ट्रेट जो थियोलॉजी इकबाल ने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की वो ये थी कि देखो, जो लोग समझते हैं, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आज भी है कि कम्युनिज्म इज द अल्टीमेट थ्रेट टू कैपिटलिज्म। नहीं, इस्लाम इज द अल्टीमेट थ्रेट टू बोथ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, क्योंकि इकबाल इस्लाम एक जस्ट सिस्टम है जो दोनों को खत्म करता है। ये इकबाल की थियोलॉजी है। और फिर वही एक पंजाबी में बात करते हैं कि तू की जाने भोलिए मुझे अनारकली दी शाना, कि जिन्हें साहब को क्या पता इकबाल की थॉट कितनी वाइड थी और कितने डीप, और उसने जो डेमोक्रेसी के ऊपर 100 साल पहले क्रिटिक लिखे ना, वो आज के फिलोसफर जो डेमोक्रेसी की आज की क्रिटिक है ना, वो नहीं ये बात कर पाते। उसने जो कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना तो जाता है, तोला नहीं जाता, यानी कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है डेमोक्रेसी का, जिसमें डेमोक्रेसी फेल हो जाती है अटरली, उस डेमोक्रेसी के फेलियर को जिस खूबसूरत तरीके से इकबाल ने एक्सप्लेन किया। और फिर कैपिटलिज्म के ऊपर जो क्रिटिक लिखी उतने तो सोशलिस्ट नहीं लिख पाए जो इकबाल ने 100 साल पहले लिखे, और सोशलिस्टों के क्लेम को भी खाक में मिलाया, और ये इकबाल को कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं। और ये इसकी रीजन एक ही है कि इन्हें ना इकबाल का कुछ पता है और ना ही कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ पता है, लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। ये वो डेंजरस कल्ट है कि जिसने हमें मरवा दिया है।
कि एक जाहिल बंदा आके बैठेगा, अवाम उसकी खुल के अकीदत करेगी और वो आपको पुरानी अकीदतों से निकाल के अपनी अकीदत की तरफ डाल देगा। तो इस जहालत से बचें, ठीक है ना, कि जो वो ओपिनियन दे रहा है बगैर पढ़े बगैर सुने आपने उसको एक्सेप्ट किया जाना है। तो इकबाल के बारे में देखें, मैं आपको बताऊं कि जो ये कहते हैं ना कि इकबाल को इस्लामी फिलोसफर ना माने, इकबाल की जूती जोगे भी नहीं है आप। मैं ये बात बड़ी एहतियात के साथ कह रहा हूं कि कहाँ इकबाल, और लिटरली इफ आई कंपेयर, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं इकबाल और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, तो ये इकबाल की बहुत बड़ी तौहीन होगी कि इतना बड़ा फिलोसफर जो कि शायद सदियों बाद भी ना पैदा होता, उसको मैं इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दूं कि जिसकी थॉट सिर्फ वो छोटे छोटे फिकी मसाइल पे लिमिट हुई हुई है। इनके बारे इस तरह के लोगों के बारे में इकबाल ने मजलिस इब्लीस के अंदर, और मैं लिटरली मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि मोहम्मद अली मिर्जा ने कभी मजलिस इब्लीस को भी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होता और उसको पर्शियन लैंग्वेज की एबीसी भी नहीं पता होती तो वो ये बात ना करता। और ऐसे लोगों के बारे में इकबाल ने मजलिस इब्लीस में इब्लीस की जुबान से कहलवाया कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई, यानी इकबाल अपने चेलों को कहता है कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में इसे, और मुख्तदर कर दो मिजाज खानकाही में इसे, यानी मुस्लिम रिवॉल्ट ना करे मेरे सिस्टम से, तो इसके लिए जरूरी है कि उसे मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में, यानी इसी तरह की छोटी छोटी फिक्र बातों के अंदर जिनके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने आपको इंडल्ज किया है उनके अंदर फंसाई रखो, ठीक है ना। ये है सारी बात, ठीक है ना। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पता नहीं जितने भी हमारे पाकिस्तान के सेकुलर्स हैं या लिबरल्स हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, जो उनका जो पर्सपेक्टिव है सेम एज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन डिफरेंस यह है कि उनके लिए उनके पास अपने पर्सपेक्टिव को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ है, इंजीनियर साहब के पास कुछ भी नहीं है। उनसे मैं यही कहूंगा कि जो आपकी फील्ड है ना आप वहीं तक रहें, आप अपनी वो जो कुआं है ना उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आवाम से ये कहूंगा कि भाई जागो, किसी की भी, मेरी भी या किसी की भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार, किसी की भी जो ये अंधी तकलीद आप करते हैं ना ये मरवा देती है आपको। तो कोई भी जो बात कह दे इसलिए कि उसके फॉलोअर ज्यादा है, इसलिए कि उसने पहले कोई अच्छी बात कही थी, इस बेस के ऊपर उसकी किसी भी बात को एक्सेप्ट ना करें। अब देखें ना कितनी बड़ी वो बोंगी मारता रहा इकबाल के बारे में, अगर मैं ना कहता तो आप में से किसने कहनी थी? कोई है कि उसने इकबाल को इतना पढ़ा है? आप सबने मान जाना था कि उसने कह दिया इकबाल एक इस्लामिक फिलोसफर नहीं है, तो आपने मान जाना था कि जी ठीक है इस्लामिक इकबाल एक इस्लामिक फिलोसफर नहीं है। भाई अक्ल करो, आंखें